अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ये कट वर्क डिज़ाइन आसानी के साथ घर में बना सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो हम आपको बताएंगे कि हम त्रिकोण पीस फ्यूजिंग के ज़रिए किस तरह से कट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग का ये पीस ले लिया है। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो है 2 इंच, ठीक है। और जो इसकी लंबाई ली है वो हमने ली है 20 इंच, ठीक है। 20 इंच की हमने इसकी लंबाई ली है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम तकरीबन 1.5 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने 1.5 इंच पर पहले हम निशान लगा लेंगे पॉइंट का 1.5 इंच पर। ये हमने निशान लगा लिया है 1.5 इंच पर। अब हम इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और अब हम इसके बाद यहाँ 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह फिर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी तरह आखिर तक हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पहला निशान हमने लगाया है 1 इंच पर, उसके बाद 2-2 इंच पर सारे निशान लगाए। इसके बाद जो हमारे पास ऊपर वाली लाइन है उसके ऊपर हम डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 पर निशान लगाया, फिर 2 पर निशान लगाया, फिर इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से हम निशानों को आपस में मिलाते रहेंगे और ये हमारा त्रिकोण का शेप बनता जाएगा। अब हम सीजर की मदद से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास त्रिकोण पीस बन गए हैं। ये देखिए, हमने दोनों पीस काट लिए हैं इस तरह से आमने सामने के। अब हम जब इसको अपने ट्राउज़र पर लगाएंगे तो बिल्कुल ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। सेंटर का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमने 2.5 इंच का पेपर बुकरम का ये पीस ले लिया है। चौड़ाई में और लंबाई में हमने 21 इंच में लिया है, ठीक है। अब हम इस पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यह हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस लाइन के ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसी तरह 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह पूरी पट्टी पर हम 1.25 इंच का निशान लगाते जाएंगे और इस तरह से क्रॉस बनाते जाएंगे।
निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद फिर 1.5 इंच के मार्क लगाएंगे। इस तरह से और उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हम इसे आधे इंच के गैप से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये आधे इंच का गैप है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन बिल्कुल इसकी सीध में आनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो सीध का निशान लगा सकती है। ये देखिए बिल्कुल इसकी सीध में आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दूसरी लाइन जो हमारा इसका सेंटर पॉइंट है, ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है। देखिए इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, ये इस सेंटर पॉइंट से लेकर इसके पॉइंट, इस कोने वाले पॉइंट तक हमने एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये देखिए हमने कर लिए, ठीक है। फिर हमने एक लाइन यहाँ से लेके इसके सेंटर पॉइंट तक, इसके सेंटर पॉइंट को आप चाहें तो निशान लगा सकती हैं हल्के हल्के डॉट की सूरत में। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। फिर इसी तरह करना है, आपने इसका सेंटर पॉइंट लेना है, इसके सेंटर पॉइंट के साथ हमें इस पॉइंट को मिला देना है। फिर आपने इसके सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। सेंटर पॉइंट लें, ठीक है। सेंटर पॉइंट ये हमने ले लिया, देख रहे हैं आप इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट है, आप ले और इसको आप सेंटर से भी कट कर सकती हैं, ये ज़्यादा आसान तरीका है। ये देखिए हमने एक साइड से इस तरह से इसको कट कर लिया है, ठीक है। अब हम दूसरी साइड से इसको कट करेंगे। ट्राउज़र का सेंटर का डिज़ाइन भी बन गया है, ठीक है।